Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में गिरावट किस क्वांटम की देखने को मिल रही है और आखिरकार क्यों निवेशकों का इतना नुकसान होता चला गया। 4 अप्रैल ये तारीख जब घोषणा हुई कि एचडीएफसी का मर्जर एचडीएफसी बैंक में होने जा रहा है और एचडीएफसी के शेयरधारकों को 25 शेयर्स के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। बातें ऐसी हुई कि कॉस्ट ऑफ इनकम घटती हुई नजर आएगी, स्ट्रॉन्ग सिनर्जीज होंगी दोनों के बीच में। एचडीएफसी बैंक के लार्ज जो ब्रांचेस हैं नेटवर्क उसका फायदा होगा और एचडीएफसी के जो लोन पोर्टफोलियो उसका फायदा एचडीएफसी बैंक को होगा। तो ये बातें तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसके बावजूद आप तो प्राइस परफॉर्मेंस है उसको देखिए। 9 दिनों से ये दोनों ही शेयर्स लगातार टूट रहे हैं और हैवी वेट्स हैं, इंडेक्स में बहुत भारी पकड़ रखते हैं, ये वेटेज बहुत ज़्यादा है। एचडीएफसी 4 अप्रैल का जो हाई था वो था 2933 और आज का जो क्लोज है वो है 2140, यानी कि अगर हाई से देखेंगे 4 अप्रैल के हाई से तो लगभग 27% सुपड़ा साफ हो चुका है। और ऐसे ही एचडीएफसी बैंक का 22% नेगेटिव रिटर्न है हाई से, क्योंकि 4 अप्रैल को जो हाई था वो था 1722 का और आज की क्लोज है 1342 की। ऐसी अगर क्लोज टू क्लोज देखेंगे तो एचडीएफसी 4 अप्रैल को बंद हुआ था 2680, यानी कि 4 अप्रैल को ही मुनाफा वसूली शुरू हो गई थी और 2140 आज का क्लोज है। कुल मिलाकर 20% साफ क्लोज टू क्लोज। और एचडीएफसी बैंक क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखेंगे तो 19% साफ हो चुका है, क्योंकि 4 अप्रैल को 1656 पे क्लोज हुआ था और आज क्लोजिंग है 1342 की। निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एचडीएफसी में 90,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो चुका है, पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन का डेटा बताता है। और एचडीएफसी बैंक में 4 अप्रैल से अब तक देखेंगे तो 1,66,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो चुका है। इंट्राडे बेसिस पे आपको याद होगा कि 4 अप्रैल को दोनों ही शेयर्स 14% से 19% के आसपास बढ़े थे। एचडीएफसी बैंक 14% और एचडीएफसी लिमिटेड इंट्राडे बेसिस पे 19% से ज़्यादा बढ़ा था। अंत में 9%, 10% क्लोजिंग बेसिस पे सेटल होते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद 2 गुने से ज्यादा रफ्तार से दोनों स्टॉक्स टूटे हैं। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कारण क्या है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक तो ये जो नेट एंटिटी बनेगी ये देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एंटिटी बनने जा रही है, पर इस मर्जर का असर क्या होगा। जो नई एंटिटी होगी इसको अब अर्थव्यवस्था में जिस तरीके का स्लो डाउन देख रहे हैं उससे परफॉर्मेंस कैसे होगी, लोन ग्रोथ पे कितना असर आएगा, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, महंगाई की चिंता सता रही है और ऊपर से ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है। इन सभी चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ेगा और ये बड़े बड़े सवाल अब खड़े हो गए हैं कि अब लोन में हो सकता है कि धीमापन देखने को पड़े और इनके मार्जिन पर असर आता हुआ नजर आए। अब इंटरनल्स जो है इस डील के, जैसे कि सभी सब्सिडीज जो है एचडीएफसी लिमिटेड की उसका उनका विलेज जो एचडीएफसी बैंक में होने जा रहा है, लेकिन वो रेगुलेशंस का पालन कैसे करेंगी सब्सिडीज, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ऊपर से जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी इजाफा होने जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी फिलहाल 13% जो उनके डिपॉजिट्स होते हैं वो एसएलआर मेंटेन करता है, लेकिन नई एंटिटी को कहना यह है कि लगभग 18% नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं दबाव पैदा कर सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का रेगुलेशन जो है उसको कैसे फॉलो करेगी नई एंटिटी, एक और सवाल। और ऊपर से छोटी अवधि में सभी ब्रोकिंग हाउसेज, बड़े ब्रोकिंग हाउसेज, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेज ये मानते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि रिटर्न रेशियोज पर दबाव रह सकता है। तो बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स का अपर कैप जो होता है किसी भी एंटिटी में निवेश करने का वो होता है 10% का। ये तो बहुत बड़ी एंटिटी बनने जा रही है, तो म्यूचुअल फंड्स वो 10% का कैप का पालन कैसे करेंगे, ये भी एक और सवाल है। तो सवाल पे सवाल खड़े हो गए और टेंशन हुई मार्केट को, और उसके बाद जो धुलाई हुई है एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड की, सुपड़ा साफ हुआ है। पिछले 9 दिनों से तो हम देख रहे हैं कि इतना दबाव डाला हुआ है एचडीएफसी ने और एचडीएफसी लिमिटेड ने, एचडीएफसी बैंक ने मार्केट्स पे कि वन वे ट्रैक पे ये टूट रहे हैं और बाजार भी टूट रहा है।